थर्ड पीरियड एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड पीरियड एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन। क्या आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन किया है कि सर ये थर्ड पीरियड के लिए हम क्यों यूज करते हैं, या हाँ हम सेकंड पीरियड को क्यों नहीं शामिल करते हैं? आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा और एमसीक्यूज के ऑप्शन को बताए बगैर जो एमसीक्यूज का स्टेटमेंट है उसको पहले समझाकर और उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो भी आप लोग के साथ शेयर करके इससे आप लोग का जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता जाएगा। देखना, जो पहले एमसीक्यूज है उसमें आप लोग को ये कह रहे हैं कि विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज चालकोजेन। अब आप लोगों ने ग्रुप की तरफ नहीं जाना कि 1 2 3 4 5। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो चालकोजन का वर्ड्स है इसके मीनिंग को समझना है और इसका फिर उस ग्रुप के साथ लिंक करके आप लोगों ने जो करेक्ट ऑप्शन है उसकी तरफ पहुंच जाना है। चालकोजन का जो वर्ड्स है इसका मतलब ये है कि और फॉर्म है। चाल मीन और जेन मीन फॉर्म है। वो एलिमेंट जिनसे और बनता है, या अगर आप लोग और को देखोगे और जो मिनरल से ऑब्टेन्ड होता है, अगर आप लोग और को देखोगे और के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं या कौन से ग्रुप का एलिमेंट उसके अंदर लाजमी तौर पर पाया जाएगा। अगर आप लोग कोई और को देखोगे, आयरन के और है, हेमीटाइट है, मैग्नीटाइट है, पायराइट है, या मुख्तलिफ और कोई और है, उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलेनियम। मतलब ये है कि ग्रुप 6 का एक न एक एलिमेंट लाजमी होता है। दैट्स व्हाई ग्रुप 6 इज आल्सो नोन एज चालकोजन। पहले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ग्रुप 6 है व्हिच इज नोन एज चालकोजन। अब सेकंड एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। पीरियोडिक टेबल का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है या सेवंथ है? अब देखो, पीरियोडिक टेबल का जो पहला पीरियड है उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? उसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं। अगर आप लोग ग्रुप सेकंड को देखोगे उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? उसके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं। इसी तरह अगर आप लोग ग्रुप थर्ड को देखोगे उसके अंदर भी कितने एलिमेंट होते हैं? उसके अंदर भी 8 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक वहां पर नहीं होते। दो एस ब्लॉक के आ गए और 6 पी ब्लॉक के आ गए। इसी तरह ग्रुप फोर की तरफ जब आप लोग जाते हो, ग्रुप फोर में फिर डी ब्लॉक का पहला जो रिप्रेजेंटेटिव सीरीज है, यानी पहले जो 3D सीरीज है वो भी आ जाते हैं। और 3D सीरीज के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो 10 एलिमेंट होते हैं, से स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 10 ये हो गए, दो एस वाले हो गए, 6 पी वाले हो गए, यानी 18 एलिमेंट हो गए फोर्थ के अंदर। सिमिलरली फिफ्थ के अंदर भी आप लोग के पास कितने एलिमेंट होते हैं? दैट इज 18 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर दो एस ब्लॉक के आ गए एलिमेंट, 10 डी ब्लॉक के आ गए और 6 जो है ना वो पी ब्लॉक के आ गए। तो टोटल ये 18 हो गए। फोर्थ और फिफ्थ दोनों के अंदर कितने हो गए? फोर्थ और फिफ्थ दोनों के अंदर 18 हो गए। अब अगर आप लोग ग्रुप 6 की तरफ जाते हो तो ग्रुप 6 में वहां से आप लोग के पास ऐसा ग्रुप 6 में जाते हो ना, वहां से पीरियोडिक टेबल में अगर आप लोग देखते हो नीचे 57 नंबर से, वहां से पहले 3D, वहां से पहले जो ट्रांजिशन नहीं, लेंथेनाइट सीरीज वहां से शुरू होते हैं। और लेंथेनाइट सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट हो गए। दो एस के हो गए, 10 डी के हो गए, 6 पी के हो गए और 14 जो है ना वो एफ ब्लॉक यानी ट्रांजिशन सीरीज के हो गए। ट्रांजिशन में फिर कह रहा हूँ, ट्रांजिशन तो है ही है, लेकिन ट्रांजिशन के साथ लेंथेनाइट सीरीज के हो गए, तो ये टोटल 32 एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये जो सिक्स है इसके अंदर 32 हो जाएगा। अब सेवन की तरफ जाओ तो सेवन में अगर आप लोग देखते हो तो सेवन में दो एस के होते हैं, पी के कोई नहीं होता है, कुछ डी के होते हैं, और वहां जो एफ होता है ना, एफ के 14 एलिमेंट होते हैं। तो सेवन जो पीरियड है ना वो आप लोग के पास क्या है? वो एक इनकम्प्लीट पीरियड है। वहां पर दो एस के, डी के कुछ और पी के कोई नहीं, और एफ के 14, तो ये इनकम्प्लीट है। तो आप लोग के पास जो लॉन्गेस्ट पीरियड है पीरियोडिक टेबल का वो कौन से? वो 6 पीरियड है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट की तादाद है 32। व्हाट? 32। अब जाते हैं हम सिक्यूज नंबर थर्ड की तरफ जिसमें हमें ये कह रहे हैं कि विच एस ब्लॉक एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब अगर आप लोग एस ब्लॉक एलिमेंट को देखोगे तो उसके अंदर पहले दो ग्रुप मेंबर, और इसी तरह अगर आप लोग वहां पर देखोगे ना, क्या आते हैं? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एस सब शेल के अंदर आएगी तो एस ब्लॉक। हीलियम भी जो है ना, हीलियम भी आल दो आप लोग पी ब्लॉक के अंदर आपको नजर आता है, लेकिन वो किसका मेंबर है? वो एस का है। अब ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और जैसे जैसे आप लोग नीचे की तरफ आते हो इनकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ती है।
इसलिए ग्रुप 1 को जो है ना, ग्रुप 1 को हम अल्कली मेटल बोलते हैं। अब अल्कली एक तो है ना वो अरेबिक वर्ड से निकला जिसका मतलब होता है ऐश, लेकिन केमिस्ट्री की ज़बान में अगर आप लोग किसी भी एलिमेंट को वाटर के अंदर डालोगे यानी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद वो आप लोग को बेसिक सॉल्यूशन दे, या वही जो बेसिक सॉल्यूशन को आप लोग फिर दोबारा वाटर के अंदर डालोगे तो वो आप लोग को हाइड्रोक्सल आयन देगा यानी OH नेगेटिव आयन देगा, उसको हम बोलते हैं अल्कली। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को हम अल्कली बोलते हैं। ग्रुप 1 को अल्कलीमेट और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ अल्कलाइन अर्थ अल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ, फिर वहां पर भी अल्कली का वर्ड जो है ना वो आता है। अर्थ जो है ना, अर्थ तो इसलिए आते हैं दैट्स व्हाई दे आर मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ कलर। ये वैसे इंफॉर्मेशन आप लोग को दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट हाइड्रोजन को छोड़ के नीचे की तरफ आते हो तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो है ना वो बढ़ती है। बेरिलियम जो होते हैं ना, बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। आप लोगों ने ये चीज देखने, तो विच एस ब्लॉक एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हीलियम तो करते नहीं है। हीलियम के साथ साथ यहाँ पर बेरिलियम जो है ना ये भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, और लिथियम जो है ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लिथियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक। और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड को दोबारा अगर आप लोग वाटर के अंदर डालोगे या कुछ सोल्यूशन के अंदर डालोगे तो आप लोग को लिथियम आयन और साथ में हाइड्रोक्सल आयन दे देगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि विच इज ब्लॉक मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। दोनों चीजों को समझना, यहाँ पर एलिमेंट पूछे और यहाँ पर मेटल पूछे। तो विच इज ब्लॉक मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो इस ब्लॉक मेटल अगर आएगा तो मेटल के केस में फिर हीलियम नहीं होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, फिर आप लोग के पास सिर्फ बी होगा। क्योंकि अगर आप लोग हीलियम को देखोगे तो हीलियम क्या है, ये एक नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि विच ग्रुप इज आल्सो नोन एज कॉइनेज मेटल। अब आप लोगों ने कॉइनेज मेटल को समझना है। कॉइनेज मेटल वो मेटल होते हैं जो कि कॉइन के मेकिंग में आप लोग के पास जो है ना वो यूज होते हैं, कॉइन मेकिंग में यूज होते हैं। अब कॉइन मेकिंग में ये इसलिए यूज होते हैं ड्यू टू देयर मेलेबिलिटी इन नेचर, दे आर मेलिएबल, दैट्स व्हाई दे आर यूज इन कॉइनेज। अब आप लोग के पास अगर यहाँ पर 1A तो नहीं होता, ये तो अल्कली मेटल है, यहाँ 2 भी नहीं होता है, यहाँ 1B जो है ना 1B, ये आप लोग के पास कॉइनेज मेटल, ये आप लोग के पास असल में क्या है, कॉइनेज मेटल है। और कॉइनेज मेटल के अंदर कौन आएगा, यहाँ पर जो है ना कापर आएगा, सिल्वर आएगा और गोल्ड आएगा। ये ऐसा होता है ना, 1B यहाँ से शुरू होता है, कापर सिल्वर एंड गोल्ड, AU गोल्ड। और यहाँ पर अगर आप लोग 2B को देखोगे तो यहाँ पर कौन है, जिंक है और कैडमियम है, और यहाँ पर कौन है, मरकरी Hg, ठीक। तो ये वाला जो है ना, ये वाला ये असल में आप लोग के पास क्या है, ये जो है ना ये कॉइनेज मेटल इस ग्रुप को बोलते हैं 1B को। ड्यू टू देयर मिलेबिलिटी इन नेचर दे आर यूज इन मेकिंग अ कॉइन। अब इस एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये बेसिक आइडिया हो गया पीरियोडिक टेबल से। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे जाएंगे और सारे एमसीक्यूज हमारे पास सॉल्व हो जाएंगे। देखना, आप लोग को ये 6 एमसीक्यूज ये कह रहे हैं विच वन है स्मॉलेस्ट रेडियाई। अब आप लोग का जो पहले लेक्चर है ना इस एनपी ब्लॉक के एलिमेंट को, वो है एटॉमिक रेडियस। असल में एटॉमिक रेडियस तो हमारे पास नहीं हो सकते, दे आर जस्ट डिफाइन और प्रैक्टिकल दे डू नॉट एग्जिस्ट। हमारे पास जो रेडियाई होते हैं वो या केटायनिक होता है या एनायनिक होता है या कोवेलेंट रेडियाई होता है या वंडरवाल जिसको हम एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हैं। लेकिन अब जो एटॉमिक रेडियाई होता है उसके लिए एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई या ऑर्डर ऑफ रेडियाई एटॉमिक रेडियाई में नहीं कह सकता। केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता है ना केटायन, तो इसका जो रेडियस होता है या रेडियाई होता है ये सबसे कम होता है, मैं समझाऊंगा। इसके बाद न्यूट्रल एटम का होता है, और इसके बाद जो है ना इसके बाद आप लोगों के पास किसका होता है, इसके बाद आप लोगों के पास एनायन का होता है। मतलब ये है, अगर आप लोग यहाँ पर मैग्नीशियम को देखोगे, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव को देखोगे और मैग्नीशियम सिर्फ मैग्नीशियम को देखोगे, तो सबसे कम रेडियाई किसको हो जाएगा, सबसे ज्यादा वो यहाँ मैग्नीशियम को हो जाएगा। इसके बाद जो है दोबारा मैग्नीशियम पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके बाद जो है मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव हो जाएगा। समझने की कोशिश आप लोगों ने करनी। देखो, असल में ये जो रेडियस को हम डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस से लेकर जो वैलेंस शेल है इनके दरमियान डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं एटम का। अब असल में यहाँ ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ रिपल्शन कास्ट करते हैं, और सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस होता है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इनर इलेक्ट्रॉन की तादाद जितनी बढ़ेगी तो आप लोगों के पास जो है ना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से आप लोग का एटॉमिक साइज जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा।
लोग तो कहते हैं कि ये वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके साथ जो है ना शील्डिंग इफेक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके साथ भी शील्डिंग इफेक्ट का ताल्लुक है। आप लोग के पास यहाँ मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 12, यहाँ से 12 प्रोटॉन है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको कौन खींच रहे हैं, यहाँ पर 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं, और इसको रिपेल कौन कर रहे हैं, इसको यहाँ पर 8 जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे हैं। अब देखना जब मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन की तादाद ज्यादा है। अब 12 प्रोटॉन जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। पहले 12 प्रोटॉन कितनों को खींच रहे थे, पहले 12 प्रोटॉन 2 को खींच रहे थे, अंदर जो है ना वो तो सेम है। आप लोग अगर इनर वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद आप लोग के पास सेम होती है शील्डिंग इफेक्ट में, देखना। और सिमिलरली जब एक को खींचेगा तो एक को 12 जब खींचेंगे तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आप लोग के पास जो है ना वो रेडियस कम होता जाएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ेगी और प्रोटॉन की तादाद सेम है। यानी अब जो है ना पहले जो है ना 12 बंदे एक बंदे को खींच रहे थे, फिर 12 बंदे 2 बंदों को खींच रहे, और सिमिलरली 12 बंदे फिर 3, यानी जितने ज्यादा होंगे, अंदर 12 तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो आप लोग के पास जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आप लोग के पास जो है एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, ठीक। और अगर आप लोग मैग्नीशियम +2 में देखोगे, यहां से तो पूरा शेल ही फिर चला गया। अब अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान है, 12 और 8 के दरमियान है, दरमियान में दो बंदे, और वो 8 और 12 बंदों को कैसे रोकेंगे एक दूसरे को नजदीक आने से। यहाँ पर तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। तो सबसे कम जो स्मॉलेस्ट रेडियाई होगा वो मैग्नीशियम 2 को होगा, इसके बाद मैग्नीशियम पॉजिटिव और फिर सिर्फ मैग्नीशियम को होगा, ठीक। ये चीजें समझनी है एटॉमिक रेडियस के केस में। अब एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ जाते हैं, जिसमें मैं ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम पॉजिटिव या मैग्नीशियम पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ से आप लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है, यहाँ और यहाँ इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी अब वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे सोडियम मैग्नीशियम में, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ, यहाँ पर भी लिखता हूँ और साथ में वहां पर भी आप लोग के लिए लिख लेता हूँ। देखना सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मीन टू से 11 इलेक्ट्रॉन है, और 11 पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 1। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम में अगर आप लोग देखोगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गए ना, उसके अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो बात गई कि सोडियम का जो है ना वो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब सोडियम पॉजिटिव में आओ और मैग्नीशियम पॉजिटिव में आओ, सोडियम पॉजिटिव और में मैग्नीशियम पॉजिटिव। अगर आप लोग सोडियम का पॉजिटिव को देखोगे, सोडियम पॉजिटिव ये चीज है, यानी आप लोगों ने वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी तरह अगर आप लोग मैग्नीशियम पॉजिटिव को देखोगे, एक पॉजिटिव को देखोगे तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1। अब ये सोडियम की तरह है या नहीं, अब ये वाला मैग्नीशियम सोडियम की तरह है लेकिन थोड़ा सा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और अगर आप लोग यहाँ इस सोडियम पॉजिटिव को देखोगे तो ये किसकी तरह, नियान की तरह। और नियान का तो आप लोग को पता है फुल फिल ऑर्बिटल होता है, फुल फिल सबशेल होता है, और हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फुल फिल ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फिल ऑर्बिटल एंड हाफ फिल सबशेल, एंड हाफ फिल सबशेल इज मोर स्टेबल देन पार्शियल सबशेल। यहाँ पर तो फुल फिल आ गए सोडियम पॉजिटिव वाले केस में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक ये बात होगी। दूसरे यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम हो गए, यहाँ 8 और 2। और तीसरी बात ये है कि इसका साइज जो है ना वो ये इवन के आप लोग के पास जो नियान है ना उससे भी सोडियम पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सोडियम पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इवन नियान से भी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज नियान से ज्यादा है, ठीक। वहां पर न्यूक्लियर चार्ज 10 था, शेल 2 ही है। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज 11 है, शेल 2 ही है, ठीक। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा या न्यूट्रल होगा, वहां पर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन। अगर आप लोग जनरल टर्म में देखोगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम।
but the second ionization energy of sodium is very very greater than as compared to second ionization energy of magnesium. ये चीज आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है कि सर क्या कह रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं जिसमें हम ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी में फर्क है। आयनाइजेशन एनर्जी किसी गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इब्जार भी हो सकती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं वो चीजें नहीं बता रहा, उसको मैं ऑलरेडी जो लेक्चर उसके अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोग सोडियम सोडियम पॉजिटिव नियान और यहाँ पर फ्लोरीन को देखोगे, अब जो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसी एटम के ऊपर जितना बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। यहाँ पर अगर आप सोडियम को देखोगे न्यूट्रल है, सोडियम पॉजिटिव को देखोगे पॉजिटिव चार्ज आए, ये भी न्यूट्रल है, ये नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना वो सोडियम पॉजिटिव की होगी, क्योंकि यहाँ अब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, अब इलेक्ट्रॉन को मजीद नहीं दे सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि आप लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टू नेगेटिव चार्ज, और देयर इज ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई व्हेनेवर सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इट विल व्हाट, इट विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन नॉट अट्रैक्ट। तो इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। आप लोगों ने किसी जगह पर भी नहीं देखा कि फ्लोरीन के ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज यानी -2 चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, अब ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखना एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पर तो हम इस क्लोरीन को लगा लेते हैं, फ्लोरीन को छोड़ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इसका भी मैं आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझाता हूँ। देखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ग्रुप 2 की नहीं, पीरियड 2 की पीरियड 3 से क्या होती है, पीरियड 3 से वो कम होती है। ये क्यों सर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना साइज कम होगा आप लोगों को क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन ग्रुप 2 की पीरियड 2 की एक्सेप्शन ही किससे कम होती है, पीरियड 3 से। हम ये जो है ना थर्ड पीरियड एलिमेंट को पीरियड टेबल का जो आप लोग का पहला चैप्टर है उसमें हम इस थर्ड पीरियड एलिमेंट की केमिस्ट्री क्यों पढ़ते, सेकंड पीरियड की क्यों नहीं पढ़ते सर? ये भी आप लोग का टीचर से सवाल होना चाहिए। जो सेकंड पीरियड होते हैं वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी देखोगे वो सेकंड पीरियड की एक्सेप्शनल होती है। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आप लोग को समझाता हूँ। देखना सेकंड उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो पीरियड होता है ना, ग्रुप मेंबर होते हैं, उससे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो सेकंड की कम होती है, किससे? थर्ड की। मैं समझाता हूँ आप लोग को। देखना अगर यहाँ से मैं फिफ्थ से शुरू करता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नाइट्रोजन है, सेकंड पीरियड की बात करो, ये ऑक्सीजन है, और ये यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन है। इसका जो कोरिस्पॉन्डिंग ग्रुप होता है यानी थर्ड पीरियड होता है, मैं फिर ग्रुप कह रहा हूँ, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होते हैं, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होते हैं, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होते हैं। अब अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, और फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होती है। सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शनली थर्ड पीरियड से क्या होती है, कम होती है। ये क्यों? अब फ्लोरीन का जो साइज होता है, फ्लोरीन से समझो, बाकी के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। फ्लोरीन का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब बाहर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ रिपल्शन काज करता है, देन अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन और अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो दैट्स व्हाई इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग नीचे वाला मेंबर होता है, फ्लोरीन के नीचे कौन है, क्लोरीन होते हैं, उनसे इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फ्लोरीन के बजाय क्लोरीन को ले लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर बोथ डिफरेंट टर्म। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ऑलवेज चेक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जब बॉन्ड बन जाते हैं, बॉन्ड बनने के बाद ये इलेक्ट्रॉनों की, ये एटम है फॉर एग्जांपल, दूसरा एटम ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होती है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की,
उस जो अट्रैक्शन का जो डिफरेंस होता है उसका नाम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ठीक, तो थर्ड पीरियड की जो होती है वो एक्सेप्शनली सेकंड से ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम इज ऑलमोस्ट सिमिलर विद दैट ऑफ सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। ये जो सिमिलैरिटी बिहेवियर होते हैं इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और डायगोनल रिलेशनशिप कुछ ऐसे होते हैं, लिथियम यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम है, और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, और यहाँ कार्बन के नीचे सिलिकॉन है। ये कुछ इस तरीके से होता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्रॉस वाइज होते हैं, और इसको हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। और इट इज शोन अप टू ग्रुप 4। इस ग्रुप 4 के बाद अगर आप आगे जाओगे तो वहां पर डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं होता है, और ये सिर्फ ये टॉप के मेंबर होते हैं। अब अगर आप लोग अल्युमिनियम के नीचे देखोगे, बोरान अल्युमिनियम गालियम है, और कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है, तो इनका एक दूसरे के साथ इतना नहीं होगा जबकि जितना ये यहाँ टॉप वाले मेंबर को होगा। तो ये सारे एमसीक्यूज यहाँ से हमारे 1 से लेकर 10 तक डिस्कशन हो गए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर जो आगे और प्रॉपर्टी आ रही है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एमसीक्यू जो है ना वो सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।